मध्य प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ऐप पर ग्राम में सर्वे करेंगे 6 से 18 वर्ष के छात्रों की। इस ऐप के माध्यम से आप जब सर्वे करेंगे तो परिवार में जो 6 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उन्हीं की जानकारी ओपन होगी और उन्हें आपको देखना है किसी विद्यालय में अध्ययनरत है या नहीं। तो किस प्रकार से सर्वे करेंगे, किस प्रकार से जानकारी फिल करेंगे और जानकारी को कैसे सबमिट करेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में जानकारी को सबमिट करने में शिक्षकों को प्रॉब्लम आ रही है। जानकारी सबमिट नहीं हो रही है, सर्वे कर लेते हैं और जैसे ही जानकारी को सबमिट करना चाहते हैं तो यह सबमिट नहीं होती। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से आप सर्वे करेंगे, किस प्रकार से जानकारी को सबमिट करेंगे। इस जो यह ऐप है चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, इसे कैसे आप डाउनलोड करेंगे, कैसे इसे प्रारंभ करेंगे सर्वे हेतु, इस संबंध में एक वीडियो पूर्व में अभी जारी हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो वहाँ लॉगिन से संबंधित जानकारी और ऐप को किस प्रकार से आप डाउनलोड करेंगे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो हमने ऐप को ओपन किया है। अब आप यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड से इसे लॉगिन करेंगे। एम्प्लॉय आईडी जो आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर यूज करते हैं अपनी लॉगिन आईडी, वही यहाँ पर होगी, वही पासवर्ड होगा। जैसे एम्प्लॉय आईडी में शिक्षक का यूनिक कोड और पासवर्ड जो उन्होंने एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर बनाया है उसी पासवर्ड से लॉगिन होगा। तो हम इसे पहले कर लेते हैं लॉगिन और आगे की प्रोसेस देखते हैं। जैसे ही आप चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को लॉगिन करते हैं, पेज ओपन होता है। यहाँ सर्वेयर का नाम, यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी से आपने लॉगिन किया है तो आपका नाम यहाँ पर शो होगा। यह सर्वे करने से पहले आपके शाला प्रभारी को, जो ग्राम में परिवार हैं, मकान हैं, उन्हें भी शिक्षकों को आवंटित करना होगा। तो आप सर्वे करना चाहते हैं तो पहले अपने प्रभारी से आपको मकान आवंटित करवा लें। यहाँ जो आप एलोकेटेड अचीव्ड जो जानकारी देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपको मकान एलोकेट किए जाएंगे, संख्या एलोकेट की जाएगी, वह शो होगी। अब उनमें से आपने कितने मकानों की सर्वे कर ली है वह भी यहाँ पर शो होगी। तो आपका नाम यहाँ पर शो रहा है। विधानसभा आपको यहाँ पर चयन करना है। जिस विधानसभा क्षेत्र से आप हैं उस विधानसभा को यहाँ पर चयन करें। पते का विवरण, जैसे शहरी है या ग्रामीण है तो आपका विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में तो ग्रामीण सिलेक्ट करेंगे। अब पंचायत का चयन करेंगे। जिस पंचायत से आप हैं, जिस ग्राम पंचायत में आपका विद्यालय है उस ग्राम पंचायत को यहाँ पर आप देख लें, यहाँ सर्च करें और सिलेक्ट कर दें। जैसे यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया ग्राम पंचायत जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे अब आपको आगे ग्राम का चयन करना है। यहाँ पर पंचायत सिलेक्ट हो रही है। क्योंकि ऐप पर लोड होता है थोड़ा समय भी लग सकता है। अब यहाँ आपको ग्राम का चयन करना है तो ग्राम हम सिलेक्ट कर देते हैं। मतदान केंद्र, आपके ग्राम में 2 मतदान केंद्र हो सकते हैं, 3 मतदान केंद्र हो सकते हैं। तो जो मकान आपको आवंटित किया गया है वह किस मतदान केंद्र के अंतर्गत आता है। अब मतदान केंद्र यहाँ पर दिया गया है, अर्थात यह जो सर्वे है यह ग्राम की वोटर लिस्ट पर आधारित है। तो पहले आप वोटर लिस्ट प्राप्त कर लें, उसके पश्चात आप अपने प्रभारी से मकान आवंटित करवाएं। वोटर लिस्ट के आधार पर आपको कितने मकानों का सर्वे करना है और उसके बाद ही आप सर्वे कार्य करें। वोटर लिस्ट की मदद यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो आपसे ग्राम का कोई भी मकान या परिवार सर्वे से नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर हम मतदान केंद्र का चयन करते हैं। परिवार की उपस्थिति विवरण, हाँ, यहाँ पर हाँ ही सिलेक्ट होता है क्योंकि परिवार की उपस्थिति में ही आपको सर्वे करना है। अब परिवार के समग्र आईडी की जानकारी भरें। समग्र आईडी की जानकारी यहाँ पर भरना है तो चयन करना है। अब परिवार की समग्र आईडी यहाँ पर लिख सकते हैं, पिता या माता की समग्र आईडी लिख सकते हैं और समग्र आईडी उपलब्ध नहीं भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे हमारे पास परिवार की समग्र आईडी उपलब्ध है तो हम परिवार की समग्र आईडी यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और परिवार की समग्र आईडी यहाँ पर लिखेंगे। जिस परिवार में आप सर्वे करने गए हैं उसकी परिवार की जो आईडी है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लिखते हैं परिवार की आईडी। परिवार की आईडी आप लिखें और आगे हम देखेंगे क्या जानकारी ओपन होती है। तो यह परिवार की आईडी आपने लिखी। जैसे ही आप परिवार की आईडी लिखेंगे, कहीं पर भी टच करेंगे तो परिवार के सदस्यों की जानकारी यहाँ पर शो होती है, नीचे सर्च हो जाती है। अब हम देखते हैं परिवार के सदस्यों की जानकारी। अब यहाँ आप देख रहे हैं परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब जो मुखिया की जानकारी है वह जहाँ पर आपने परिवार की समग्र आईडी लिखी थी वहाँ पर ओपन होती है सारी जानकारी। यहाँ अन्य सदस्यों की जानकारी है। तो यहाँ पर आपको 6 से 18 वर्ष के छात्रों की सर्वे करना है। तो आप जानकारी देखें, समग्र आईडी है, सदस्य का नाम है, जन्म तिथि है, उम्र है, लिंग है, शैक्षणिक स्थिति। शैक्षणिक स्थिति का चयन आपको यहाँ पर करना है। तो जैसे हम चयन करते हैं, यह छात्र अध्ययनरत है। जैसे ही आप अध्ययनरत यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आगे स्कूल का नाम और कक्षा भी प्रदर्शित होगी। अब हम अगले छात्र की यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं अध्ययनरत। जैसे ही आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे अध्ययनरत, और जो तीसरा यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ नए छात्र को जोड़ना चाहते हैं, नए बच्चे को जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। यहाँ चूंकि हमें ऐड नहीं करना है तो हम ऐड पर क्लिक नहीं करते हैं। जो 2 छात्रों की 2 बच्चों की हमने यहाँ पर
जानकारी ऐड की थी अध्ययनरत, तो इनकी जानकारी यहाँ पर ओपन हो गई है। किस विद्यालय में अध्ययनरत हैं, किस कक्षा में अध्ययनरत हैं, यह जानकारी यहाँ पर शो हो गई है। अब इतनी जानकारी भरकर आपको सबमिट करना है। यहाँ ऐड का जो ऑप्शन है यह इसीलिए है कि नए सदस्य को यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और नहीं जोड़ना चाहते तो आप ऐड पर क्लिक ना करें। यदि आप ऐड पर क्लिक कर देते हैं, इस जानकारी में किसी प्रकार का परिवर्तन कर देते हैं, तो जानकारी आपकी सबमिट नहीं होती। तो इस जानकारी में आपको परिवर्तन नहीं करना है। समग्र आईडी उपलब्ध है तो यही सिलेक्ट रहने दें। यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो हाँ नहीं पर क्लिक करें, और फिर अगले सदस्य की जानकारी ऐड करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे तो जानकारी सबमिट होगी। तो यहाँ पर हम सबमिट करके देखते हैं। सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाता है, अर्थात यह जानकारी आपकी सेव हो चुकी है। और यदि आप जो हमने जानकारी देखी थी नीचे समग्र आईडी उपलब्ध है, यदि हाँ नहीं सिलेक्ट कर देते हैं तो जब तक आप यहाँ पर समग्र आईडी उपलब्ध है सिलेक्ट नहीं करेंगे, जानकारी आपकी सबमिट नहीं होगी। तो जानकारी यदि आपकी सबमिट नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर देख लें कि आपने हाँ नहीं सिलेक्ट तो नहीं किया है। और एक बात का और ध्यान रखें, यदि आपने हाँ नहीं सिलेक्ट नहीं भी किया है और जानकारी सबमिट नहीं हो रही है तो यहाँ आपको फेरबदल करना होगा। समग्र आईडी जो उपलब्ध है यहाँ पर आप एक बार हाँ सिलेक्ट कर दें, और फिर यहाँ पर समग्र आईडी उपलब्ध नहीं है या है समग्र आईडी उपलब्ध है आप सिलेक्ट कर देंगे, फिर सबमिट करेंगे तो जानकारी आपकी सबमिट हो जाती है। तो जो सबमिट की प्रॉब्लम है उसका उपाय यही है कि या तो आप इस ऑप्शन को ना बदलें तो जानकारी सबमिट हो जाएगी। यदि आपने बदल दिया है हाँ या नहीं कर दिया है तो यहाँ पर पुनः आप समग्र आईडी उपलब्ध है सिलेक्ट कर देंगे, जानकारी सबमिट हो जाती है। तो इस प्रकार से आप सर्वे कार्य कर सकते हैं। अब अगले परिवार की जानकारी यहाँ पर भरने के लिए या सर्वे करने के लिए आप पुनः सारी जानकारियों को यहाँ पर भरें। यहाँ जो सदस्यों की जानकारी ओपन होती है उनमें आप जो बच्चे विद्यालय में अध्ययनरत हैं तो शैक्षणिक स्थिति में आप अध्ययनरत सिलेक्ट करें, जानकारी स्वतः ही यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो यह जानकारी भरते हुए आप जानकारी को सबमिट कर दें, आपका सर्वे कार्य पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से आप ग्राम के सभी परिवारों की सर्वे करें। सर्वे करने के पश्चात आप देखना चाहते हैं सर्वे की जानकारी के कितने परिवारों की आपने सर्वे की है, तो आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करेंगे, वहां से आप सर्वे की जानकारी देख सकते हैं। यहाँ इस ऐप पर आप सर्वे किए गए परिवारों की जानकारी नहीं देख पाते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है जिससे आप यह जानकारी देख सकें। या हम देखते हैं यहाँ अचीव पर क्लिक करते हैं, अचीव पर यदि जानकारी ओपन होती है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानकारी नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 ही लॉगिन करना होगा। विद्यालय के प्रभारी लॉगिन करेंगे, वहाँ से सर्वे किए गए परिवारों की जानकारी देख सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों में भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके, वही भी सर्वे का कार्य आसानी से कर सकें, जानकारी को सबमिट कर सकें। क्योंकि यह सर्वे कार्य आपको शीघ्र ही पूर्ण करना है। इसके लिए दिनांक निर्धारित है, अभी जो 14 अगस्त है उससे संबंधित आदेश प्रसारित हो रहे हैं। यह डेट बढ़ाई जाती है नहीं, तो आप निर्धारित तिथि में सर्वे कार्य पूर्ण करें और होने वाली प्रॉब्लम से बचें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।